आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 6,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वजीर-ए-आजम ने अपने पार्लिमानी हलके में आरजे शंकरा आई अस्पताल का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि सरकार मुल्क के हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अगले 5 सालों में 75,000 मेडिकल सीटों का इजाफा करेगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए 99 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह रोहिणी में हुए धमाके के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की है। महकमा मौसमियात ने कल कर्नाटक और वस्ती महाराष्ट्र में तेज बारिश की पेशगोई की है। समंदरी तूफान दाना के जुमेरात की सुबह तक ओडिशा के साहिल पर आने की तवक्को है। और खेलों में वादी कश्मीर के श्रीनगर में अब तक का पहला बैनुल-अक़वामी मैराथन मुनक्किद हुआ और हॉकी में भारतीय मर्दों की जूनियर टीम ने मलेशिया में सुल्तान ऑफ जौहर कप के ग्रुप स्टेज मैच में बर्तानिया को 6-4 से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज अपने पार्लिमानी हलके वाराणसी से 6,700 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इनमें मध्य प्रदेश में रेवा, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर हवाई अड्डों का इफ्तिताह शामिल है, जिन्हें इलाकाई कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत तैयार किया गया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि तालीम, हुनर के फरोग, खेलकूद, हिफ्जान सेहत, सियाहत और दीगर शोबों से मुताल्लिक तरक्याती प्रोजेक्ट आज वाराणसी को पेश किए गए हैं, जिनसे लोगों का न सिर्फ मेयार जिंदगी बेहतर होगा बल्कि नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें देश और यूपी के विकास की उसको नई ऊंचाई देने वाले प्रोजेक्ट भी हैं। आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट्स का शुभारंभ हुआ है। इसमें बाबतपुरा एयरपोर्ट के अलावा आगरा और सहारनपुर का सरसावा एयरपोर्ट भी शामिल है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू की है ताकि आवाम के लिए खिदमात को बेहतर बनाया जा सके और सरमायाकारी के जरिए नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जा सकें। उन्होंने कहा कि काशी एक मॉडल सिटी है जहां विरासत को बरकरार रखते हुए तरक्याती काम हो रहे हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि मुआशरे की तरक्की तभी होती है जब उसकी खवातीन और नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जाए। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने खवातीन को नई ताकत दी है। उन्होंने मुद्रा योजना जैसी स्कीमों का जिक्र किया, जिनके तहत करोड़ों खवातीन को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए कर्जों की सहूलत फराहम की गई है। इस तकरीब में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला ने वाराणसी के आवाम को तरक्की का ये दिवाली तोहफा पेश करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने मध्य प्रदेश के रेवा हवाई अड्डे, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मां महामाया हवाई अड्डे और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरसावा हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारतों का इफ्तिताह किया। इन इकदामात से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उनकी हुकूमत के आज़म की अक्कासी होती है। इसके अलावा वजीर आजम ने वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के रनवे की तौसी और एक नई टर्मिनल इमारत की तामीर का संग बुनियाद भी रखा। खेलों के लिए आला मेयार का बुनियादी ढांचा फराहम करने के अपने विजन के मुताबिक वजीर आजम ने खेलो इंडिया स्कीम और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरक्की के दूसरे और तीसरे मरहले का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने सारनाथ में बौद्ध मजहब से मुतालिक सियाहती तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने बानासूर मंदिर और गुरुधाम मंदिर में सियाहती तरक्याती कामों और पार्कों की तज़यीनकारी जैसे दूसरे कई इक़दामात की भी शुरुआत की। इससे पहले दिन में वजीर आजम मोदी ने वाराणसी में तमिलनाडु के कांची कामाकोटी पीठ के जगतगुरु श्री शंकरा विजेंद्रा सरस्वती स्वामीगल की मौजूदगी में आरजे शंकरा आई अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने ऐलान किया कि सरकार मुल्क में हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अगले 5 सालों में 75,000 मेडिकल सीट का इजाफा करेगी।
देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए बीते दशक में मेडिकल की हजारों नई सीटें जोड़ी गई है। अब हमने तय किया है कि आने वाले 5 साल में 75,000 और सीटें जोड़ी जाएगी। वजीर आजम ने हिफ्जान सेहत से मुतालिक मरकजी सरकार के कई इक़दामात का जिक्र किया जिससे आवाम को सस्ता और मुनासिब कीमत पर इलाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में पूर्वांचल में 5,500 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर कायम किए गए हैं जिसकी वजह से मुनासिब कीमत पर दवाइयां मिल रही हैं और इससे दवाई पर खर्च में औसतन 25% की कमी आई है। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि नए आई अस्पताल से बुजुर्गों और बच्चों दोनों को फायदा होगा और शंकराचार्य और संकरा ट्रस्ट से अपील की कि वो बिहार में भी एक सेंटर खोलने पर गौर करें। आज काशी को, पूर्वांचल को एक और आधुनिक अस्पताल मिला है। आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल आज से जन जन के लिए समर्पित है। ये आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल वाराणसी और इस क्षेत्र के अनेकों लोगों के जीवन से अंधकार दूर करेगा, उन्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। तकरीब के दौरान कांची शंकराचार्य ने वजीर आजम मोदी की तरक्याती कोशिशों की सताइश की। उन्होंने मरकज की एनडीए सरकार की तारीफ की और कहा कि हुक्मरानी के लिए ये एक रोल मॉडल है। उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए वजीर आजम मोदी की क़यादत की तारीफ की और एनडीए का एक नया मफहूम पेश किया, नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन। ये शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, आसानी और खुद मुख्तारी पर मरकूज हुक्मरानी का एक नमूना है। शंकराचार्य ने इस बात को उजागर किया कि भारत मजबूत क़यादत की वजह से तरक्की कर रहा है। उन्होंने वजीर आजम मोदी के तईं तशक्कुर का इजहार किया जो बकौल उनके खुदा की तरफ से एक नेमत हैं। उन्होंने मुल्क के बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ साथ सोमनाथ और केदारनाथ में बहाली के कामों की तरफ इशारा करते हुए सकाफती अहया में सरकार की कोशिशों का भी एतराफ किया। बीजेपी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए 99 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस नागपुर जुनूब मगरबी असेंबली हल्के से चुनाव लड़ेंगे जबकि महाराष्ट्र बीजेपी के सरबराह चंद्रशेखर बावनकुले कामथी से पार्टी उम्मीदवार होंगे। बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी ने उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी है। 288 मेंबरान पर मुश्तमिल रियासती असेंबली के इंतखाबात एक ही मरहले में 20 नवंबर को होंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए INDIA ब्लॉक के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे जबकि 11 सीटें आरजेडी और CPIML को दी गई हैं। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से गैर कानूनी साजो सामान और 3 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जब्त की गई है। चीफ इंतखाबी अफसर के रवि कुमार ने बताया कि हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के निफाज पर सख्ती बरतें। कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक किसी भी शख्स को इलेक्शन की मुद्दत के दौरान 50,000 रुपए तक साथ रखने की इजाजत है। अगर रकम 50,000 रुपए से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। जिला कमिश्नर की सरबराही वाली कमेटी इस बात का फैसला करेगी कि ये रकम सही मकासद के लिए थी या फिर इसका कोई और मकसद था। 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मजीद तफ्तीश के लिए इनकम टैक्स महकमे के सुपुर्द कर दी जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आज सुबह कौमी राजधानी के रोहिणी इलाके में मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के एक स्कूल के बाहर हुए धमाके के केस में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि यह केस प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और तफ्तीश जारी है। धमाके के बारे में इत्तला मिलने पर दिल्ली पुलिस की एक टीम जाए मौके पर पहुंची जहां उसने देखा कि स्कूल की दीवार को नुकसान पहुंचा है। धमाके में कोई जख्मी नहीं हुआ है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी, कौमी सिक्योरिटी गार्ड समेत मुख्तलिफ एजेंसियों की टीमों ने जाए हादसे का मुआयना किया। इसी दौरान दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि एक कसीर रुखी तफ्तीश जारी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वो तफ्तीश की पेशरफ्त पर नजर रखे हुए हैं। जनाब सक्सेना ने लोगों से भी अपील की कि वो मुतमईन रहें। मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया कल नई दिल्ली में
ई श्रम पोर्टल का आगाज करेंगे। ये गैर मुनज्जम वर्करों के लिए एक ही जगह हल फराहम करेगा। ये प्लेटफॉर्म इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक सालिसी के तौर पर काम करेगा कि गैर मुनज्जम शोबे के वर्करों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों तक आसान रसाई फराहम हो सके। इसका असल मकसद एक वाहिद प्लेटफॉर्म पर मौसर अंदाज में गैर मुनज्जम वर्करों के लिए तमाम समाजी, सिक्योरिटी और फलाही स्कीमों के मुस्तफिदीन के बारे में मालूमात को यकजा करना है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इंटरमीडिएट की एक तालिबा की अफसोसनाक मौत पर दुख का इजहार किया है। कडापा जिले के बादवेल में एक नौजवान शख्स ने इस तालिबा को आग के हवाले कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वजीर आला ने कहा है कि यह निहायत अफसोस की बात है कि एक होनहार तालिबा इस तरह के वहशियाना अमल का शिकार हुई। कल से ही वजीर आला इस हादसे को लेकर लगातार एहलकारों से राब्ते में हैं। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने कहा है कि मशरक़ी वस्ता, खलीज बंगाल और आसपास के शिमाली अंडमान समंदर में अगले 24 घंटे के दौरान हवा के कम दबाव का हल्का बनने की तवक्को है। उम्मीद है कि यह मगरिब शिमाल मगरिब की तरफ बढ़कर मंगल की सुबह तक इसमें इजाफे के साथ बुध तक एक समुद्री तूफान में तब्दील हो जाएगा। शिमाल मगरिब की तरफ बढ़ने के साथ 24 अक्टूबर की सुबह तक ये शिमाल मगरबी खलीज बंगाल, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के साहिलों तक पहुंच जाएगा। आईएमडी ने माहीगीरों को मशवरा दिया है कि वो अगले 4 दिनों तक शिमाल खलीज बंगाल, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के साहिलों पर न जाएं। आईएमडी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला और जुनूबी दाखिली कर्नाटक में अगले 3 दिनों के लिए तेज बारिश की भी पेशगोई की है। आईएमडी ने कर्नाटक और वस्ती महाराष्ट्र के लिए भी कल तेज बारिश की पेशगोई की है। ओडिशा शदीद समुद्री तूफान दाना के इम्कानी असरात से निमटने की तैयारी कर रहा है, जिसके जुमेरात की सुबह आने का इम्कान है। रियासती सरकार साहिली जिलों में रहने वाले लोगों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने की खातिर जामे इक़दामात कर रही है। किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत और गैर सरकारी एजेंसियों के दरमियान इश्तराक की कोशिशों के सिलसिले में भुवनेश्वर में आला सतह की मीटिंगें हुई हैं। पेश है एक रिपोर्ट। साहिली उड़ीसा में समुद्री तूफान आने का सिलसिला 1999 से खतरनाक हद तक तेज हो गया है। 1999 के बाद से उड़ीसा में 9 समुद्री तूफान आए हैं। इनमें से 2 इंतहाई तबाहकुन थे। 2013 में फाइलिन और 2019 में फानी। उड़ीसा एक बार फिर शदीद समुद्री तूफान दाना से निमटने की तैयारी कर रहा है, जो उसके साहिल की जानिब बढ़ रहा है। रियासती सरकार हर सतह पर तैयारियां कर रही है ताकि साहिली जिलों में रहने वाले लोगों की हिफाजत की जा सके और उन्हें सभी जरूरी अशिया और हिफाज़त सेहत से मुतालिक सहूलतें दस्तयाब कराई जा सकें। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली। कश्मीर वादी में आज श्रीनगर में पहले बैनुल-अक़वामी मैराथन का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह पोलो व्यू से मैराथन दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। 42 किलोमीटर की मुकम्मल मैराथन और 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में मुल्क भर के और 12 बैरूनी मुल्कों के 1700 अफराद ने हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मैराथन दौड़ जीतने वालों को एजाज बख्शा। हॉकी में भारतीय मर्दों की जूनियर टीम ने आज मलेशिया में सुल्तान ऑफ जौहर कप के ग्रुप स्टेज के एक मैच में बर्तानिया को 6-4 से हरा दिया। दिलराज सिंह और शारदा नंद तिवारी ने टीम के लिए 2-2 गोल किए, जबकि मोहम्मद कौनैन दाद और मनमीत सिंह ने 1-1 गोल किए। बर्तानिया की तरफ से रोरी पेनरोज और माइकल रॉयडन ने 2-2 गोल किए। ये भारत के लिए टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले उसने कल इफ्तिताही मैच में जापान को शिकस्त दी थी। 27वें कुल हिंद फॉरेस्ट स्पोर्ट मुकाबले आज रायपुर में इख्तिताम पजीर हो गए। छत्तीसगढ़ 174 तमगे हासिल करके मजमूई तौर पर चैंपियन बना। केरला 103 तमगों के साथ दूसरे मकाम पर, जबकि मध्य प्रदेश 88 तमगे हासिल करके तीसरे मकाम पर रहा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 6,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने अपने पार्लिमानी हलके में आरजे शंकरा आई अस्पताल का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि सरकार मुल्क के हिफ्ज़ान सेहत के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अगले 5 सालों में 75,000 मेडिकल सीटों का इजाफा करेगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए 99 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह रोहिणी में हुए धमाके के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की है। महकमा मौसमियात ने कल कर्नाटक और वस्ती महाराष्ट्र में तेज बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।